हेल्थ पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान के वरिष्ठतम मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील केराड़ा सर से। साधारणतया हर बीमारी मानता है कि उसको मानसिक रोग यानी पागलपन नहीं है, फिर भी उनमें से कुछ को मानसिक रोग चिकित्सकों के पास ले जा करके जब ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है तो उनको फायदा होता है। ये वो कौन सी बीमार है, कौन सी बीमारियां हैं जिनसे उन बीमारों को लाभ मिलता है। मैं बताना चाहूँगा कि मानसिक रोगों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित है। दुर्भाग्य से हृदय का मरीज जब भी छाती में दर्द होगा वो हृदय रोग के पास चले जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से मानसिक रोग जब भी उसको तकलीफ होती है तो वो हमेशा मनोचिकित्सक के पास नहीं जा पाता है। वो या तो उसको अपने आप ही किन्हीं कारणों से समझा लेता है कि इस कारण से मेरे को ये तकलीफ हो रही है। अगर वो खुद नहीं समझ पाता है तो वो देवी देवताओं के पास चल जाता है, जान तेरों के पास चल जाता है, ताबीज़ बनाने चले जाता है, झाड़ फूंक पे चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मानसिक रोगों के बारे में इतनी अभी मति भ्रम है पब्लिक के अंदर। हम चाहते हैं कि उन पर जागरूकता लाएं कि जैसे ही मानसिक रोगों के लक्षण आवे इमीडिएटली उसको मनोचिकित्सक को परामर्श लेना चाहिए। दुर्भाग्य से एक और कारण ये है कि अगर किसी को, जैसे आपने पूछा कि मनोरोगों के लक्षण क्या क्या हैं, तो मनोरोगों के लक्षण तो बहुत विभिन्न तरह के हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट है, सबसे कॉमन होता है जिसको कभी नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, काम में मन नहीं लगता है, उदासी रहती है, चिंता अत्यधिक होती है। अब चिंता जैसे ज़्यादा होगी तो उसका दिल धड़केगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, हाथ पैरों में कंपन होंगे। तो जब ये सिंपल, इसको हम एंजाइटी न्यूरोसिस कहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही उसको दिल की धड़कन बढ़ेगी वो सोचेगा हार्ट की समस्या है, जैसे उसको चक्कर आएंगे वो सोचा न्यूरोलॉजी की समस्या है, ब्रेन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे हाथ पैर कपेंगे वो सोचता है किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो कहने का मतलब एक सिंपल एंजाइटी डिसऑर्डर का मरीज मनोचिकित्सक के पास नहीं आके, और मैंने आपको जैसे बताया अलग अलग जगह जा सकता है, और वहाँ हर जगह जाके उसके विभिन्न प्रकार के जांचें की जाएगी जो कि बहुत कॉस्टली भी हो सकती है, और फिर भी अंत में उनका निवारण वो लोग सही नहीं कर पाते हैं। तो मेरी राय है कि अगर पब्लिक में जागरूकता होगी तो जितना जल्दी हो सके वो मनोचिकित्सक के पास पहुंचेंगे और उनका उचित निदान और उपचार किया जा सकेगा। आज भी मानसिक रोग को एक टैबू के रूप में या एक दाग के रूप में देखा जाता है, और कोई भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता राय लेने के लिए। इस संबंध में आपका इतने वर्षों का जो अनुभव है वो अनुभव क्या कहता है? हमारा ये अनुभव है कि मरीज, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उनके अंदर भ्रम होता है कि पब्लिक को पता चल जाएगा कि इसको मानसिक रोग है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक रोग का मतलब केवल पागलपन नहीं है। दुनिया ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मानसिक रोग का मतलब पागलपन है, लेकिन मानसिक बीमारियां बहुत सारी तो जो जिन लोगों को होती है वो सामान्य लोगों की तरह होते हैं। जैसे आप डॉक्टर साहब बैठे हैं, लेकिन हो सकता है आपके अंदर भी एंग्जाइटी हो, जरूरत से ज़्यादा घबराहट हो, उसके इलाज की जरूरत हो, तो दिखने में आप कहीं नहीं लग रहे हैं कि कोई मानसिक पागलपन है, लेकिन फिर भी मानसिक रोग हो सकता है। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक में कि पागलपन को और मानसिक बीमारियों को एक नहीं मानना चाहिए। मानसिक रोग तो हजारों तरह के हैं, उनमें से एक पागलपन एक तरह का रोग है, बाकी बहुत सारे रोग जो है बड़े सामान्य लोगों को, दिखने वालों को भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम नहीं कहे कि पागलपन और मानसिक रोग एक है। इसलिए वो इसी कारण बहुत से लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं। वो सोचे कि मनोचिकित्सक के पास जाने का मतलब हमारे एक वो लग गया है कि भाई आप मनोरोगी हो या पागलपन है। तो ये भ्रम हम मिटाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा कि मानसिक रोग मेनली दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं न्यूरोसिस और दूसरे को कहते हैं साइकोसिस। तो जितने भी न्यूरोटिक रोग है उसमें व्यक्ति को स्वयं समस्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया डिप्रेशन है तो उसका मन नहीं लगता है, इतना उदास रहता है। जो पहले आदमी 10 लोगों से मिलता था अब उसकी इच्छा होती है एक भी आदमी मेरे पास नहीं आवे। जो आदमी पहले दिन भर काम करता था वो उसकी इच्छा होती है मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता बिस्तर से, मेरे में इतनी कमजोरी आ गई है। तो वो इतना परेशान हो जाता है
कि वो खुद चाहता है कि मेरा इलाज हो, मेरा कोई उपचार किया जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। दूसरा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ जो न्यूरोटिक रोग है जैसे फोबिया है। अब मान लो किसी को कुत्ते का डर लगता है, तो बाकी किसी चीज से डर नहीं है, लेकिन कुत्ते से डर है, या किसी को हवाई जहाज में बैठने से डर है, या किसी को भीड़ में जाने से डर है, या किसी को पब्लिक में बोलने का डर है। तो ऐसे लोग बिल्कुल सामान्य लगेंगे जब तक आप उनको उसकी अपनी डर के बारे में विशेष बात नहीं की जाए, लेकिन वो बिल्कुल अदरवाइज सामान्य होते हैं। लेकिन ये मनोरोगों में आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मनोरोगी जो है ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ दिख सकते हैं शारीरिक रूप से, और उनके दिखावेपन से बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, लेकिन फिर भी उनमें मानसिक रोग हो सकता है। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा जो आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो बीमारी है, बिल्कुल जो लोग आते हैं इतने टिप टॉप होके आते हैं डॉक्टर के पास, इतने साफ सुथरे होते हैं कि शायद डॉक्टर भी उतना साफ नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी आदत होती है कि बार बार अपने हाथ धोना, बार बार चीज़ों को चेक करना। उनको लगता है कि हर चीज़ कोई साफ नहीं हुई तो 10 बार धोते हैं, 20 बार धोते हैं, लोग चेक करते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो बिल्कुल ऊपर से दिखते नहीं जब तक वो मरीज स्वयं बताएगा नहीं अपनी समस्या। बाहर से वो बिल्कुल स्वस्थ लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूरोटिक जो रोगी होते हैं वो बाहर से ऊपर से स्वस्थ लगते हैं जब तक वो अपनी व्यथा को खुद स्वयं नहीं बताएं, और वो खुद बहुत दुखी होते हैं और वो खुद आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारा इलाज कीजिए, हमें ये परेशानी है। जैसे कोई हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता, तो वो चाहेगा कि मैं हवाई जहाज में बैठने लग जाऊं, मेरे को डर मिट जाए। तो ऊपर से तो वो एकदम स्वस्थ ही लगेगा, कोई पागलपन नहीं कर सकते। तो पागलपन है भी नहीं, केवल वो भय है। उसको भय को पागलपन करना ठीक नहीं होगा। और इसी तरह मैं कहूँगा दूसरा जो ग्रुप है साइकोटिक ग्रुप, उसमें जरूर आप कह सकते हो कि मरीज का व्यवहार जो है सामान्य से अलग होता है। वो दूसरों को भी लगता है कि ये व्यवहार उसका उचित नहीं है। जैसे वो अपने आप बातें कर रहा है, अपने आप हंस रहा बिना कारण, या बिल्कुल बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल गुमसुम है, या कभी गुस्सा कर रहा बिना कारण, मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, शक कर रहा है, वहम कर रहा है। तो ये जो मरीज हैं, ये जिनको हम साइकोटिक ग्रुप में कहते हैं, ये मरीज जरूर आप कह सकते हो कि उनका व्यवहार एकदम सामान्य से अलग है, इसलिए लोग उनको पागलपन कहते हैं। तो ये जो हमारी जो मनोरोग है उनका केवल 5 से 6% लोग ऐसे होते हैं। बाकी 80 to 90% मरीज जो होते हैं वो तो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं और उनको मनोरोगी होते हैं और उनका इलाज लेना चाहिए। दूसरे जो बड़ा ग्रुप है मानसिक रोगों में, वो आता है नशे का। आप जानते हो आजकल नशे का इतना प्रचलन हो गया युवा पीढ़ी में, हर कॉलेज में, इवन मेडिकल कॉलेजों में, दूसरे कॉलेजों में, हर युवा पीढ़ी में इतना नशा फैल चुका है, गांजे का, भांग का, अलग अलग तरह का, एमडीएम टैबलेट्स का। तो कहने का मतलब ये कि नशे की जो एक बीमारी है, ये भी लोग इसको बीमारी नहीं मानते हैं, सोचते हैं ये लड़का ऐसा है, लेकिन हम कहते हैं कि ये भी एक मनोरोग है, उसका इलाज होना चाहिए। तो उसको अपन पागलपन नहीं कहेंगे, उसकी एक आदत पड़ गई है जिससे वो छुटकारा नहीं पा रहा है। तो मनोचिकित्सक से आके परामर्श लेके उसको मेडिसिन के थ्रू भी छोड़ सकता है और इसका पूरा इलाज हो सकता है। तो कहने का मतलब मनोरोग बहुत तरह के होते हैं, केवल एक तरह का नहीं है कि भाई पागलपन है। दूसरा आप ले लीजिए, किसी को मान लो नींद नहीं आती है, केवल नींद नहीं आ रही है उसको। हमारे पास ऐसे मरीज भी आते हैं जो 5-5 साल से 1-2 घंटे सो पाते हैं। तो वो नींद की अलग बीमारी होती है, उसको आप किसी और चीज से नहीं जोड़ सकते, प्योर नींद की बीमारी है। कोई लोग होते हैं खाने का समस्या होती है, जैसे खा नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल पतला लड़कियां होती है कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे ताकि हम पतली रहें, ताकि हमारा वजन नहीं बढ़े, हमारा अपीयरेंस अच्छा रहे। और कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा खाते हैं, जो मोटापा हो जाता है। तो ये दोनों तरह की बीमारियां जो है मनोरोगों से जुड़ी होती है। तो कहने का मतलब मनोरोग एक बहुत ही विस्तार, इसमें बहुत सारे बीमारियां होती है, एक बीमारी नहीं होती है। बहुत से, जैसे आप देखते हो गाँव में भाव आता है, देवता आ जाते हैं, कोई शरीर में दूसरी आत्माएं आ रही है। तो ये क्या होता है कि सास बहू के झगड़े में बहू अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हो, तो वो जो भाव आकर वो अपनी बात को एक्सप्रेस करती है। तो एक तरह से ये वो मन की भावनाओं को व्यक्त कर रही है। तो कहने का मतलब भी कि मानसिक रोग बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और उनका अलग अलग उपचार है। एक और बड़ा ग्रुप जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम का है। बहुत सारे जो यौन रोग है, सेक्स संबंधी समस्याएं हैं, वो भी 90% जो होती है वो मानसिक होती है। उनका मन से संबंध होता है, उनके अंदर डर बैठ जाता है, उनको ये लगता है कि हम लोग ये सेक्स कमजोरी है और कर नहीं पाएंगे। बहुत से लोग इसका कारण धात का निकलना होता है कि भाई पेशाब के थ्रू हमारा सफेद पानी निकलता है, तो इस कारण शायद हमारे शरीर में कमजोरी आ गई। तो इस तरह के लोगों के दिमागों में बहुत सारे भ्रम बैठ जाते हैं और उस भ्रम के कारण वो बड़े दुखी होते हैं और परेशान होके इधर से उधर चक्कर लगाते हैं।
दूसरा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मानसिक रोग बहुत सारे ऐसे हमने देखे मेरे 40 साल के कैरियर में कि वो भटकते रहते हैं। कभी किस डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी किस डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी देवता के जाएंगे, कभी माता जी के जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब हमारे पास आते हैं तो कागजों का बड़ा पुलिंदा होता है इलाज का। जब तक कोई 5 साल से दवाई ले रहा है, कोई 3 साल से दवाई ले रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि पब्लिक में इतनी जागरूकता हो कि इतना टाइम नहीं खराब करे, इतना पैसा नहीं खराब करे। और मैं हमारे डॉक्टर भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अगर महसूस हो कि ये बीमारी मानसिक है तो उसको जल्दी से जल्दी सही इलाज के लिए सही डॉक्टर को अगर वो रेफ़र कर दे तो उन ऐसे मरीजों का बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद नहीं होगा। आप सभी से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।